और धार्मिक दिखने की इस होड़ के पीछे प्रदेश के 40 लाख ब्राह्मण वोटर भी हैं। नमस्कार, नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्म की सियासत और सियासत में धर्म इस देश का मिजाज है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद देश में धर्म की सियासत तेज हो गई है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस राज में धर्म की सियासत बहुत ज्यादा होती रही है। यह अलग बात है, कभी हिंदू धर्म तो कभी मुस्लिम धर्म को लेकर कांग्रेस के अपने अपने दांव रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी खुलकर बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने के लिए कमर कस चुकी है। चैत्र नवरात्र के दौरान नवरात्र पूजा, फिर रामनवमी और हनुमान जी के जन्मोत्सव के दौरान कांग्रेस से बेहद धार्मिक होते दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता रमजान का महीना भी चल रहा है, लेकिन कांग्रेसियों को शायद अब उतना याद नहीं रहा। यह देश की बदलती फिजा का असर है या बीजेपी की सियासी चुनौती से निपटने का कांग्रेसी सलीका, आइए समझ लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ जी अपने छिंदवाड़ा से कांग्रेसी सांसद और अपने बेटे नकुल नाथ जी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ सिमरिया वाले मंदिर में हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। बहुत बड़ी पूजा रखी गई है, तो आप कहेंगे इसमें खास क्या है? बीजेपी वाले भी तो पूजा पाठ करते ही रहते हैं। बता दें कि ऐसी पूजा एमपी कांग्रेस ने पूरे राज्य में जगह जगह करवाई। इसके लिए बाकायदा पार्टी की ओर से निर्देश जारी किए गए थे। दरअसल मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों की भक्ति देखकर सीएम शिवराज भी चकरा गए हैं। अब तो कांग्रेसियों ने ही कहना शुरू कर दिया है कि हिंदुत्व के मोर्चे पर हमने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन धर्म का ये लबादा अगर मन से उड़ा गया है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वोटों के लिए मजबूरी में करना पड़ रहा है तो समझा जा सकता है। सियासत जो न कराए वो कम है। नवंबर 2020 में एमपी कांग्रेस ने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का गठन कर शिव नारायण शर्मा जी को अध्यक्ष बनाया था। सियासी जानकारों का मानना है इसके जरिए कांग्रेस ब्राह्मण वोटों को साधना चाहती है। इस प्रकोष्ठ के जरिए कांग्रेस मंदिर और पुजारियों के मुद्दे भी उठाना चाहती है। तो आखिरकार क्यों? प्रदेश कांग्रेस ने रामनवमी और हनुमान चालीसा पर अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधायकों को रामलीला, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करने के निर्देश जारी किए थे, ताकि चुनाव से पहले कांग्रेस जनता के बीच अपनी पैठ को मजबूत बना सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में भव्य हनुमान मंदिर बनवाया है और शायद यही कारण है कि वे अपने आप को राम भक्त, हनुमान जी का भक्त कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे थे, तो उसके पहले ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल बदल ली थी। इस तस्वीर में उसी दिन से वे भगवा चोला पहने हुए नजर आने लगे थे। पिक्चर ही नहीं बदली, उस पर लिखा, हे श्री राम के हनुमान जी करो कल्याण। इसके अलावा उन्होंने भोपाल स्थित अपने आवास में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। अब बताइए, शिवराज जी न डरे तो क्या करें? कमलनाथ की सरकार गिराकर जिस तरह एमपी में शिवराज की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, उससे कहीं ना कहीं जनता में सहानुभूति तो है ही। ऐसे में अगर भगवान भी साथ नहीं देंगे तो फिर क्या शिवराज डुबकी बजाने को मजबूर हो जाएंगे? वैसे भी बीजेपी के बहुत लोग चाहते हैं माँ बाप दिल्ली को प्रस्थान करें, लंबे समय तक रह लिए हैं, सो मामला अब गंभीर होता जा रहा है। लेकिन इतने पर भी आपने कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को कई बार ये कहते सुना होगा, कांग्रेस धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। बताइए भला, देखने वालों के नजर में ही दोष है, नहीं तो कांग्रेस तो बहुत भोली है। तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो आज बात एमपी की हो रही है, तो बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में धर्म का तड़का कोई नई बात नहीं है। पिछले चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की कमलनाथ सरकार जब बनी थी तो उन्होंने नर्मदा विकास के लिए एक कमेटी बनाकर कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। इस बार चुनाव से पहले 2 धर्मगुरु सामने हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी और कथावाचक प्रदीप मिश्रा केंद्र बने हुए हैं। पिछले कुछ समय में बागेश्वर धाम में बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं।
कमलनाथ की धार्मिक ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री चाहते हुए भी खुलकर बीजेपी का सपोर्ट करने से कतराते हैं, केवल हिंदू राष्ट्र की बात करके घुमा देते हैं। जानते हैं कमलनाथ कोई कम धार्मिक थोड़े हैं। कमलनाथ जब उनसे मिलने पहुंचे थे तो नेशनल मीडिया में बड़ी खबर बनी थी। बताते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी इससे गदगद हुए। आखिर नेताओं से धर्मगुरुओं की हैसियत का भी अंदाजा होता है, लेकिन मीडिया के सामने तो कुछ और ही बोला जाता है। राहुल गांधी भी बहुत अच्छे हैं, पता नहीं अपना जाने, वो अपना कर रहे हैं, मोदी जी अपना कर रहे हैं। सबके लिए साधुवाद और पीठ पति के नाते सबको बहुत आशीर्वाद, पूरी दुनिया का कल्याण हो, भारत में रहने चुनाव के एन पहले धार्मिक आयोजनों और धर्म गुरुओं के चक्कर लगाकर दोनों पार्टियां हिंदू वोटों को साधने की कोशिश में जुटी हैं। सियासी जानकारों का मानना है पुजारियों के लिए धर्म संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस प्रदेश में ब्राह्मण वोट को अपनी ओर खिसकाने की कोशिश कर रही है। और धार्मिक दिखने की इस होड़ के पीछे प्रदेश के 40 लाख ब्राह्मण वोटर भी हैं, जो राज्य के विंध्य, महाकौशल, चंबल और मध्य क्षेत्र की 60 से ज्यादा सीटों पर सीधा दखल रखते हैं। वैसे मध्य प्रदेश के 5 करोड़ 40 लाख वोटर्स में से आधी आबादी ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की है। इसके बाद करीब 21% आबादी एसटी और 15% आबादी एससी कैटेगरी में आती है। इसी तरह 5% मुस्लिम वोटर्स भी हैं, जो मालवा, निमाड़ और भोपाल संभाग में 40 सीटों पर दखल रखते हैं। बावजूद इसके केवल एक मुस्लिम विधायक है, वो भी कांग्रेस का। प्रदेश में 8 महीने बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर ब्राह्मण वोट कांग्रेस की ओर आता है तो पार्टी के लिए 2023 का रास्ता आसान हो सकता है। वैसे भी कमलनाथ को सीएम बनने से रोकने के लिए प्रदेश में कई मुकाबलेबाज अंदर खाने लगे हुए हैं। कमलनाथ के अलावा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की गाहे बगाहे दावेदारी करते रहते हैं, और अगर 2 धड़ों में विवाद के हालत बने तो हाईकमान बैलेंस बनाने के लिए उनको भी कुर्सी पर बैठा सकता है, उनको ये उम्मीद है। इसके अलावा आदिवासी नेता के तौर पर कांतिलाल भूरिया भी सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जाते रहे हैं। कांतिलाल भूरिया पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके समुदाय का खासा वोट है। यदि और बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल होते रहे हैं। दूसरी पद के नेताओं की बात की जाए तो सज्जन सिंह वर्मा है, अरुण यादव है, सुरेश पचौरी, कई नाम शामिल है। तो मुकाबला इतना आसान भी नहीं है। उधर बीजेपी में शिवराज सिंह तो अपनी एक्स्ट्रा इनिंग खेल ही रहे हैं। चुनाव भले उनके अगुवाई में होंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत आ गया तो हाईकमान तय करेगा आगे गद्दी कौन संभालेगा। शिवराज को टक्कर देने के लिए सबसे बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व सीएम उमा भारती भी खाली बैठी हैं, वो भी गाहे बगाहे दावेदारी करती रहती हैं। इसी सूची के बाद बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बहुत लोकप्रिय है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, कृषि मंत्री कमल पटेल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं, जो आलाकमान जिनको पसंद भी करता है। तो एमपी की सियासत में शिवराज हो या कमलनाथ, दोनों को भगवान का ही सहारा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।